हर हर महादेव। जय शिव गुरु। सबसे पहले हम सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हुए श्रोतागण को हम नमस्कार करते हैं। आज की यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, भक्ति, त्याग, रिश्तों की सच्चाई और माता पिता की तपस्या का ऐसा दर्पण है जिसे सुनकर आपका मन भावुक होगा और श्रद्धा से भी भर जाएगा। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक मुझे और भी भक्तिमय कहानी लाने में प्रेरणा देती है। तो श्रोतागण, शुरू करते हैं शिवपुर गांव की अमर कथा। उस कथा भक्ति की, उस करुणा की, उस माता पिता की ममता की जो पहाड़ जैसी मजबूत है, और उस बाग की जिसमें प्रेम के फूल कभी मुरझाते नहीं। उस गांव में रहते थे राजन त्रिपाठी और उनकी जीवन संगिनी सावित्री, जो पिछले 37 सालों से हर सुबह हर हर महादेव के नाम से दिन शुरू करते थे, बेलपत्र चढ़ाते थे और गांव के बच्चों को मुक्त पढ़ाते थे। उनके 4 बेटे अंकित, अरुण, अमन और आकाश थे। शहर में अपनी अपनी दौड़ में इतने खो गए कि माता पिता से बात तक कम हो गई। राजन जी हर शिवरात्रि पर चाहते थे कि पूरा परिवार आए और मिलकर शिवलिंग पर दीपक जलाए, और बेटी बहुओं की जिद, बेटों की व्यस्त होना, बाहरी दुनिया का शोर, इन सब ऐसा घेरा बनाया कि इस बार पहली बार चारों बेटों ने अलग अलग बहाने देकर आने से मना कर दिया। किसी ने एग्जाम, किसी ने ऑफिस, किसी ने ट्रैफिक, किसी ने छुट्टियों का न होने का बताया। सावित्री माँ अपनी आंखों से आंसू छुपाकर कहा, शायद हमारी किस्मत ऐसी ही है। पर राजन जी मुस्कुराकर शिवलिंग की ओर देखा और बोले, जहाँ भोले हैं वहाँ दिल कभी खाली नहीं रहता। शिवपुर में इस बार शिव चर्चा का बड़ा महोत्सव था और हर गांव के लोग ने अनुरोध किया कि इस बार कथा राजन जी ही करेंगे, क्योंकि उनके स्वर में वह भक्ति है जो सीधे हृदय में उतरती है। राजन जी को लगा बच्चे नहीं आए, पर मुझे अपनी पीड़ा किसी पर नहीं डालनी। उन्होंने कथा स्वीकार कर ली। कथा से एक दिन पहले रात्रि में वे अपनी पुरानी डायरी लिए बैठे थे, जिसमें बच्चों के बचपन की बातें, उनकी पहली कमीज, पहली स्कूल तारीख, पहली दाढ़ी आने की खुशियाँ सब दर्ज थीं। और उसी डायरी के पन्ने पलटते पलटते अचानक उनकी आंखें भर आईं। कोई पिता चाहे जितना मजबूत दिखे, पर अंदर से वह उतना ही कोमल होता है जितना यज्ञ की अग्नि में रखा तुलसी का पत्ता। सावित्री ने धीरे से कहा, एक बार उनको बुला कर देखिए, शायद भोलेनाथ खुद रास्ता बना दें। और राजन जी बिना किसी शिकायत, बिना डर, बिना अपेक्षा के एक साधारण सा संदेश भेजा, बेटो अगर आ सको तो शिव चर्चा में आ जाना, नहीं आ पाओ तो कोई बात नहीं, हम शिव चरणों में तुम्हारी खुशी की प्रार्थना जरूर करेंगे। उस संदेश में ना कोई गुस्सा था, ना कोई ताना, सिर्फ पिता का प्रेम और भक्ति की सच्चाई। पर शायद उस रात शिव खुद पार्वती से बोले हों, देखो गौरी, इस पिता की विनती अब अनसुनी नहीं की जाएगी। तभी अचानक शहर में चमत्कार होने लगे। अंकित का बड़ा प्रोजेक्ट टल गया, अरुण की बेटी की छुट्टियां घोषित हो गईं, अमन की विदेश मीटिंग रद्द हो गई और आकाश की वह ट्रेन जो हफ्तों तक फुल थी अचानक खाली हो गई। 4 बेटों ने अलग अलग जगह एक ही बात सोची, ये सब इतने अचानक कैसे हुआ। और तभी दिल के अंदर से आवाज़ आई, चलो घर चलें।
बहुत समय हो गया है। अगले ही दिन शिव चर्चा का महोत्सव शुरू हुआ। मंच पर धूप, दीप, गंगाजल, बेलपत्र, शंखनाद, दूर तक टिमटिमाते दिए और भक्ति का वह वातावरण जिसमें हर सांस हर हर महादेव से भरी जाती थी। राजन की कथा कह रहे थे, बेटे पिता से दूर हो जाए, यह समय की मजबूरी होती है, लेकिन शिव की लाठी जब चलती है तो दूरियां पिघल कर गंगा की तरह बह जाती हैं। इतने में धीरे धीरे 4 आकृतियां भीड़ से निकलकर सामने आईं। अंकित, अरुण, अमन और आकाश चारों की आंखें नम, सांसें भारी और मन में अपराध बोध से भरा हुआ। राजन जी का स्वर कांप गया। कथा रुक गई। सावित्री ने अपने आंचल से आंसू पोंछे। चारों बेटे दौड़ कर आए और पिता के चरणों में गिर पड़े। पापा, हमें माफ़ कर दीजिए। हम भटक गए थे, आपने हमें जीवन दिया और हमने बदले में आपको दूरी दी। अब हम कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। पूरा गांव भक्ति से भर उठा। घंटियों की आवाज़, शंखनाद, हर हर महादेव के नारे, पूरा वातावरण भावनाओं से काँप रहा था। सावित्री माँ ने चारों का माथा चूमा और बोले, भोलेनाथ ने हमारी पुकार सुन ली। शिव चर्चा समाप्त हुई तो चारों बेटों ने माता पिता से कहा, चलो पापा, अब हम सब आपको शहर ले चलते हैं। पर राजन जी मुस्कुरा कर बोले, जहाँ शिव का दरबार है वहीं हमारी जिंदगी है। तुम आओगे तो हमारा घर महक जाएगा। बेटों ने प्रण लिया, अब हर महीने हर शिवपुर आएंगे और हर साल शिव चर्चा हम सब मिलकर करेंगे। उस दिन के बाद शिवपुर में जैसे फिर से खुशियाँ के फूल खिल गए। घर में रोशनी, आंगन में हंसी, रिश्तों में मिठास लौट आई और उस बाग में जिसे राजन सावित्री ने बरसों प्रेम और भक्ति से सींचा सा, फिर से फूल मुस्कुराने लगे, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ माता पिता का चरण है। जहाँ शिव का आशीष है वहीं असली बागबान होता है, वहीं जीवन का बाग होता है, वहीं रिश्तों का फलता फूलता वृक्ष होता है। तो सुने आप श्रोतागण, कैसी लगी हमारी शिव चर्चा। अगर आपको यह शिव चर्चा पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। प्लीज़।